हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं का बोर्ड एग्जामिनेशन काफी नजदीक आ चुका है। स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, लेकिन लास्ट सम डेज यानी कि लास्ट 40 डेज, लास्ट 50 डेज जब बचेगा ना, तो उसमें भी आपको अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी वीडियो फिर से मैं बना के दूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आज के दिन ही 12th के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था जिसमें लास्ट 50 डेज का प्लानिंग बताया। तो कुछ मैंने उसके नीचे कमेंट देके सर 10th का भी बनाओ, तो आप लोग के लिए भी आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप मुझ पे भरोसा करते हो, इतने सालों से करते आए हो, तो अभी भी करो। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। पूरा सिलेबस ऑलरेडी एक बार पढ़ा के कंप्लीट हो गया है, दूसरी बार भी पढ़ा के कंप्लीट होने जा रहा है। देख सकते हो क्या लेकर आया हूं। 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का लेकर आया हूं छठा लेक्चर, आई मीन टू से छठा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, ज्योमेट्री खत्म। दूसरी बार पढ़ा के खत्म, वन शॉट। सब चीज पहले से भी प्रेजेंट है, न्यू वाले भी। लाइव वन शॉट LMR सीरीज का रिवीजन सीरीज आपको मिलने जा रहा होगा, बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा। लेकिन इसके पहले ये सब चीजें पढ़ा के कंप्लीट करने दो, अभी टाइम है, सब चीज मिलेगा, टेंशन मत। तो आज हमारा प्रॉब्लम सेट 6.1, माफ करना, देखो आज मुंह से कुछ और निकल रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 सॉल्व करेंगे। आज पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, पहले ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलेस कि फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन से इसमें यूज होते हैं, साइन कॉस टैन थीटा क्या होता है, ये सभी चीज। 9th में भी एक चैप्टर था, अगर आपने याद से पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा, मैंने ही पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो सेम उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले थे, इसमें थोड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे और उसके बेस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स यानी कि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार है? शुरुआत करेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट, जो कि है दोस्तों हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन। JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन बनके रेडी है, उसमें कंटेंट्स आने शुरू हो गए हैं। तो प्लीज आप लोग ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो। सिर्फ JR ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐप। डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो। उसमें अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर जो भी आपको पूछ रहा है उसमें मैंडेटरी जो भी है उसमें डालो और रजिस्टर करके लॉगिन हो जाना। वहां पे जाके क्विज सेक्शन में जाके आप अपना क्विज दे सकते हो। बहुत सारे साइंस के, अलजेब्रा के क्विजेस आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल में, तो सब चीज आपको मिल रही है। तो अच्छी तरीके से फायदा उठाओ एप्लीकेशन का, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो शुरुआत करेंगे। इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो जाना, टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो जाना। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलेस हमें पढ़ने। तो सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ही। तो इसको आप ध्यान से देखना कि हमेशा एक चीज याद रखना कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो हमेशा एक ट्रायंगल के बेस पे होता है, यानी कि जो ट्रायंगल्स होते हैं ना उसी के बेस पे ट्रिगोनोमेट्री आपका बनता है, ठीक है। और जैसे कि एक ट्रायंगल यहां पे है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम है ट्रायंगल ABC एंड थीटा इज माय एंगल। थीटा मेरा क्या है, यहां पे मैंने एंगल लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बेस पे कई सारे फॉर्मूलेस बनते हैं। अब जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, देखो ये मैं अंदर डीप में नहीं घुसूंगा क्योंकि ऑलरेडी 9th में मैंने आपको पढ़ाया कि वो फॉर्मूला आता कैसे। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आता है तो 9th में जाके एक चैप्टर का नाम है मैथ्स 2 के अंदर 9th ज्योमेट्री जो है ना, उसमें जाके एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने लेक्चर बनाया होगा, आप जाके वीडियोस देख लो तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किस प्रकार फॉर्मूलेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फॉर्मूलेस डिराइव नहीं करूंगा, लेकिन फॉर्मूले लिखूंगा और उसको आप कैसे लर्न कर सकते हो और कैसे इसको यूज करना है आपके रियल लाइफ एग्जांपल यानी 10वीं के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीन सबसे मेन फॉर्मूलेस होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अगर आपने ये तीन चीज याद कर लिया, ठीक है, सिर्फ तीन चीज, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीन चीज अगर आपने याद कर लिया, बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे क्योंकि सब इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। कैसे? देखो ध्यान से। अब साइन थीटा का मतलब होता है, मैंने आपको एक फंडामेंटल चीजें बताई थी 9th में ही, अगर आपको याद होगा। साइन का मतलब होता है O, ठीक है, साइन का मतलब होता है O, कॉस का मतलब होता है आ, और टैन थीटा का, टैन का मतलब होता है OA। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये O अपॉन H है यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ये A अपॉन H है यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और ये O अपॉन A है यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसको याद कैसे करना है, साइन कॉस टैन यानी O आ OA। कैसे? O मतलब O अपॉन H, O आह मतलब A अपॉन H, और टैन मतलब OA मतलब O अपॉन A। तो O आ OA, ये एक तरीका है, एक ट्रिक है जो मैंने ही इन्वेंट किया है। 9th को पढ़ा चुका हूं, 10th को भी ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूं, दूसरी बार पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसको याद कैसे करना है, इसका यूज क्या है। तो O का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरा थीटा निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB है, तो ये आ जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, पूरे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस मतलब 90 के अपोजिट वाला साइड, तो AC मेरे लिए हाइपोटेनियस है, तो AB बाय AC इज द आंसर। और समझ लो इसका वैल्यू दिया होता, AB का वैल्यू 3 दिया होता, AC का वैल्यू 4 दिया होता, तो इसका आंसर आता 3/4 आ जाता। तो इस प्रकार से निकालते हैं, चुटकी बजाते। तो बच्चे कंफ्यूज रहते, अरे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे साइन थीटा। तो यार दिमाग में रखो, कोई भी कैसा भी ट्रायंगल रहने दो, O याद रखो, साइन का मतलब O, कॉस का मतलब आ,
और tan का मतलब OA, ओ आ OA। अब देखो cos थीटा का कैसे निकलेगा, इसी का ये ट्रायंगल में cos थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, cos थीटा का मतलब क्या है आ, ठीक है आ, तो थीटा ये है और इसके लिए एडजेसेंट, ए मतलब क्या होता है एडजेसेंट, तो एडजेसेंट मतलब जहां पे थीटा है वही साइड, तो ये BC, तो ये BC हो गया और हाइपोटेनस तो आपको पता ही है AC, तो BC अपॉन AC हो गया। इसका वैल्यू पता होता तो डायरेक्ट आप डाल के लिख सकते थे। फिर तीसरा tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या होता है OA, OA मतलब थीटा का अपोजिट O मतलब एडजेसेंट, तो AB और एडजेसेंट क्या है इसके लिए BC, तो AB by BC इज द आंसर। तो आपका फॉर्मूला आ गया इसमें sin थीटा इज इक्वल टू AB by AC, cos थीटा BC by AC, tan थीटा इज इक्वल टू AB by BC। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस ट्रायंगल। वैसे अलग अलग ट्रायंगल जब भी आपको दिए रहेंगे उस हिसाब से आप किसी का भी OA फॉर्मूला दिमाग में रखना, OA, ठीक है, याद रहेगा। O मतलब अपोजिट, H मतलब हाइपोटेनस, A मतलब एडजेसेंट, ठीक है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे tan थीटा वाला, ये क्या फॉर्मूला है। अब यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूले बेसिक तौर पे थीटा के साथ निकालना आपने सीख लिया, लेकिन ना टेन थीटा और ये कॉट थीटा जो आपको दिख रहा है यहां पे, इसके ना कुछ वैल्यूज होते हैं, इसका कुछ मतलब होता है। इसका क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। कभी भी साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू एक दूसरे को अगर मैं डिवाइड कर दूं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दूं, तो वो जो वैल्यू मिलेगा वो टेन थीटा मिलेगा, ठीक है। तो समझ लो साइन थीटा का वैल्यू AB बाय AC था, ठीक है, तो ये AB बाय BC था, अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू कितना था मेरे पास BC बाय AC, BC बाय AC, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा AB बाय BC था, ठीक है, AB बाय BC था और यहां पे AC बाय BC था, तो यहां पे BC BC गेट्स कैंसिल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा AB बाय AC। तो यहां पे साइन थीटा AB बाय AC आया, कॉस थीटा BC बाय AC आया, लेकिन आपको कोई पूछ देगा कि टेन थीटा बताओ, इस ट्रायंगल में टेन थीटा का वैल्यू क्या है बताओ, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि टेन थीटा का तो मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया। साइन कॉस और टेन का OA है ना, तो OA का AB बाय BC, AB बाय AC आ रहा है, देखो आ गया, लॉजिक क्लिक हुआ कि देखो टेन थीटा का वैल्यू AB बाय BC OA से डायरेक्ट आ रहा है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो आपको फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाना है। और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब होता है जैसे टेन का मतलब है साइन बाय कॉस, कॉट का मतलब होता है कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, उल्टा याद रहेगा। टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा उल्टा हो गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया। वैसे कुछ रेसिप्रोकल है, यानी उल्टे उल्टे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, यहां पे देखो कौन कौन से उल्टे वाले फॉर्मूले। साइन का उल्टा होता है याद रखना कॉसेक, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉसेक, ठीक है। 6 चीज होती है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये 6 होते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। साइन कॉस टेन और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा और उसी प्रकार टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो कौन कौन से हो गए 6 फंक्शन, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये चौथे नंबर पे आ गया, कॉस का उल्टा सेक यानी सेक आ गया जो 5वें नंबर पे, और टेन का उल्टा कॉट। और आपको कोई पूछ दिया कि कॉसेक का वैल्यू निकालो, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा भी साइन होगा ना। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि जैसे साइन का उल्टा कॉसेक है वैसे ही कॉसेक का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा होगा। जैसे कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक है तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, एंड उसी प्रकार टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 बाय 10, यानी कि एक दूसरे से दोनों उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है। तो याद रखना साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का उल्टा टेन और वाइस वर्सा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। कभी इसका वैल्यू पूछा तो इसका ये नीचे आएगा, कभी इसका वैल्यू पूछा तो ये आएगा। तो ये सभी चीज हमें यूज होंगे हमारे एक्सरसाइज में, हमारे क्वेश्चंस में जब भी आपको पूछेंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मुलेस थे, इसको दिमाग में रख लो, बाय हार्ट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगले टाइप के फॉर्मूले। देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मुलेस भी लिख के लाया हूं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कोई अगर हॉट क्वेश्चन आ गया, एक्स्ट्रा अलग तरीके से मिर्च मसाला डाल के क्वेश्चन आ गया तो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर आपको फॉर्मुलेस पता होंगे तो। देखो अब ये जो फॉर्मुलेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, यानी कि कोई भी वैल्यू है, समझ लो साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे 30 डिग्री होता, तो साइन 90 माइनस 30 का वैल्यू आ जाता कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, करेक्ट, तो वो वैल्यू आ जाता है डायरेक्ट। तो इस प्रकार से फॉर्मूले खाली याद रखो, क्या है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस का उल्टा साइन, यहां पे क्या है, यहां पे उल्टा अलग है, वो इनवर्स वाला अलग, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। वैसे सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये फॉर्मूले से याद कर लेना, ठीक है, दिमाग में रहेगा। ये फॉर्मूले से याद करो, इसका यूज क्या है मैं बताऊंगा जब आएगा, क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर तो मैं बताऊंगा, बस इसको याद कर लो। वैसे डबल आइडेंटिटी एंगल्स है, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला, ये
फिलहाल में 10th में बहुत कम यूज होता है, लेकिन आ गया तो आप बता सकते हो। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा करोगे तो साइन 2 थीटा निकलता है। वैसे कॉस 2 थीटा कैसे निकलता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार tan 2 थीटा कैसे निकलता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका डबल एंगल फॉर्मूला। ये ज्यादातर 11th में यूज किया जाता है, लेकिन 10th में बाई चांस अगर आ गया तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसको आप बाय हार्ट कर लो, दिमाग में रहना चाहिए। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे बेसिक तौर पे हमको यूज होते हैं, जैसे कि tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। कैसे आया, tan थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है आपको पता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो tan थीटा इधर है और इधर आ जाएगा cot थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आएगा 1, ठीक है। sin थीटा वैसे cosec थीटा, sin का उल्टा cosec होता है, तो cosec की जगह पे 1 बाय sin लिख सकता हूं। 1 बाय sin मतलब sin इंटू 1 बाय sin इज इक्वल टू 1। वैसे cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके उल्टे वाले से अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। समझ में आ रहा है। tan थीटा है, cot थीटा का मतलब क्या होता है 1 बाय 10, तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10, नीचे 10 ऊपर 10 कैंसिल बनाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले से भी हम लोग का बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसको भी आप दिमाग में रख लो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा अभी के एक्सरसाइज में। क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूले। दिमाग में रख लो, 3 ही फॉर्मूले खाली। ये 3 फॉर्मूले बहुत यूज होने वाले हैं, अभी फिलहाल में यूज होने वाले, याद कर लो। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिमाग में डाल दिया कि साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों को प्लस किया तो 1 आएगा। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और वैसे ही तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बस ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको अगर आप याद रख सकते हो तो बिल्कुल आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। अब एक फॉर्मूले है जिसमें आपको पता होना चाहिए वैल्यूज। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री 9th में भी पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो आपको पता है साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये है टेबल और ये टेबल आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। सिर्फ आपको याद करना है साइन का, सिर्फ आपको साइन का याद करना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। तो एंगल याद रखना, सबसे पहले 0 होता है, फिर 30, 45, 60, 90, बस इतना ही यूज हो रहेगा आपके 10th में। बाकी 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो माइनस 180, 180, ये बहुत सारे कचरा यूज होता है। तो अभी फिलहाल उतना फोकस मत करो, इस पे फोकस करो। देखो साइन थीटा, साइन 0 पे बस एक लाइन आपको याद रखना है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 1। इसको याद कैसे करोगे, रट्टा मार लो, चाहिए एक लाइन रट्टा मार लो। पहला एंगल 0 होता है, दूसरा 30, 45, 60 और 90, 1 2 3 4 5, 5 ही एंगल है। तो 5 ही एंगल दिमाग में रखना है साइन के लिए। तो याद कैसे करोगे, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये रट्टा मार लो। 0 1/2, 0 1/2, 1/√2, ठीक है, √3/2 और 1। तो मैंने पांचों वैल्यू याद रख लिया। तो मुझे कोई पूछता है कि साइन 60 का वैल्यू बताओ, तो 60 के कौन से पोजीशन में, चौथे पोजीशन में। तो 0 1/2, 1/√2, √3/2, तो √3/2 मतलब साइन 60 √3/2 है, ये मुझे याद हो गया। कोई पूछता है साइन 90 बताओ, तो ये साइन 90 कितने पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यानी कि मेरा 5वीं पोजीशन में 1 आया, मतलब साइन 90 मेरा 1 है। साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है। तो याद हो गया मेरे को, तो इतना अच्छे तरीके से याद हो गया कि मेरे को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं क्योंकि मैंने इतने बार पढ़ा दिया है आप लोग को। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। वैसे ही सेम इसका उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा कॉस होता है इसमें। वैसे रियलिटी में फंक्शन के हिसाब से साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज के हिसाब से साइन का उल्टा कॉस, मतलब जो आपने एक लाइन खींचा ना यहाँ पे 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, वैसे ही यहां से 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 उल्टा। यहां से 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 हो रहा था, अब यहां से 0 स्टार्ट होगा, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो आपको कोई पूछता है कि cos 1/2 cos 30 बताओ, cos 30 क्या है। अब आप सोचोगे कि सर cos 30 तो मैंने याद ही नहीं किया, लेकिन sin 30 पता है, sin 30 तो पता है, sin 30 का वैल्यू है 1/2, तो उसके नीचे क्या आएगा, उसका उल्टा यानी √3/2। तो 1/2 का उल्टा क्या है, ये है, √3/2 का उल्टा ये है, 45 45 सेम हो जाते हैं, 0 का उल्टा ये है, 1 का उल्टा ये है। समझ में आ रहा है, जिगजैग है ना, मतलब जो इधर 0 पे है वो उधर 90 पे है, जो इधर 90 पे है वो इधर 0 पे, जो 30 पे इधर है वो इधर 30 पे, जो 60 पे इधर है वो इधर 60 पे। तो आपका दिमाग क्या बोलेगा कि अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या याद है, किसका वैल्यू, साइन का वैल्यू पता है, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 याद है, तो मैं बाकी कॉस याद रख सकता हूं। तो कॉस भी मुझे पता चल गया, कॉस क्या है वहां से आने का पता चल गया। जैसे 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है, वैसे यहां से भी 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है। कॉस याद हो गया। अब tan कैसे याद रखोगे, फॉर्मूला तो पता है ना आप लोगों को, फॉर्मूला पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू अगर मुझे निकालना है tan 0 का वैल्यू, ठीक है, tan 0 का वैल्यू निकालना है मुझे, बताओ तो क्या हो जाएगा, साइन 0 बाय tan cos 0 हो जाएगा।
साइन जीरो मुझे पता है जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, 1/0 0 मतलब tan 30 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। देखो तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता चल गया। तो सिर्फ साइन का वैल्यू पता है तो आप कॉस निकाल सकते हो, साइन और कॉस का यूज करके tan और कॉट निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है साइन बाय कॉस tan होता है और कॉस बाय साइन कॉट होता है, निकाल सकते हो। साइन का उल्टा एक्चुअल में होता है कोसेक, तो जैसे कि साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, ठीक है, साइन 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो मुझे कोई पूछता है कि कॉसेक 30 का वैल्यू बताओ, तो मुझे पता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब 1 अपॉन होता है, उल्टा मतलब क्या 1 अपॉन में होता है। तो ये कॉसेक 30 का वैल्यू कितना आएगा, मुझे पता है कि कॉसेक का वैल्यू होता है 1/sin, यानी कि 1/sin का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/1/2 यानी कि 2। तो आ गया देखो कॉसेक का वैल्यू 2, देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो 2 दिख रहा है, 2 आ गया। तो बस आपको फॉर्मूलेस याद रखने हैं और कुछ नहीं। वैसे अगर कोई बहुत ज्यादा दिमाग वाला व्यक्ति है, नंबर से याद रख सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख सकता तो जो मेरा ट्रिक है उसको फॉलो करो। 9th में पूरा एक्सप्लेन किया था, ये दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको बाय हार्ट कर लो, याद रख लो। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। चलो फटाफट से पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोलता है प्रैक्टिस सेट 6.1, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा tan थीटा। आपको पता है sin थीटा का वैल्यू पता है, cos थीटा निकालना है, वी नो द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूले पता है ना, अलाइड एंगल के हाफ आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले, कौन से वाले, ये वाले, यही 3 फॉर्मूले यूज होंगे। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसमें मुझे sin का वैल्यू पता है 7/25, तो डाल दो 7/25, लेकिन ये स्क्वायर में है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से देखना जो हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये 7 स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, 49/625। ये 1 जो है ना, ये इधर अच्छा नहीं लग रहा है, पहले मैं इसको इधर ही करता हूं, ये 1 इधर अकेला है, ये 49/625 उठा के उधर डाल देता हूं, तो हमें एक्चुअली चाहिए cos का वैल्यू ना, तो cos स्क्वायर थीटा इधर अकेला बचेगा, 1 - 49/625 उधर अकेला हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 625 - 49/625 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, देखो बहुत इजी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एक सेकेंड, बराबर जा रहे हैं, हाँ बराबर है, ठीक है। 625 - 49 कितना होता है, करो, ये हो जाएगा 500 एंड कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 में से 49 माइनस कर दो तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 576 आ जाएगा, बराबर 576/625। ये किसका वैल्यू आया, cos स्क्वायर थीटा का, लेकिन हमको तो चाहिए cos का वैल्यू ना, cos थीटा चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे कि cos स्क्वायर थीटा है, तो उसको मैं क्या करता हूं cos थीटा बना देता हूं, cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा बना दिया, तो मतलब मैंने क्या किया स्क्वायर रूट लिया, तो ये भी स्क्वायर रूट में चले जाएगा, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576/625, ठीक है। देयरफॉर cos थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने क्या किया, यहां पे लिख दो चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कहां से आया, आप लोग 10th में हो ना, बच्चे नहीं रहे, इसके लिए मैं बार बार चीज बोलता नहीं हूं। तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट लिया, तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा हो गया, और 576/625 का स्क्वायर रूट अंदर चला गया, स्क्वायर रूट के 576 किसका स्क्वायर रूट है, मतलब किसका स्क्वायर है 576, 24 का है, और 625 25 का है, ठीक है। आ गया cos थीटा का वैल्यू आ गया 24/25, इसको और छोटा नहीं बना सकते, तो cos थीटा इज इक्वल टू 24/25 जो है वो आ गया, करेक्ट। कितना इजी है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये आ गया cos थीटा का वैल्यू। अब आपको tan थीटा भी निकालना है, इसी में आपको tan थीटा का वैल्यू भी निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, tan थीटा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आपको cos थीटा पता है, आपको sin थीटा पता है, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर tan थीटा। क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो किसका निकालना है आपको, tan थीटा का वैल्यू निकालना है ना, तो tan थीटा sin थीटा का वैल्यू आपको पता है 7/25 है, तो 7/25 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा का वैल्यू अभी आपने निकाला 24/25, यानी कि ये क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 7/25 जो है, अब ये 24/25 ऊपर जाएगा तो 25/24 हो जाएगा, 25 गेट्स कैंसल, तो tan थीटा का वैल्यू भी आ गया आपको 7/24। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म कहानी, कितना इजी है। तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जरूर से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर आ गया आपका cos थीटा का 24/25, tan थीटा का वैल्यू आ गया आपका कितना 7/24। कितना इजी था, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है पूरे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आज मैं 3-4 ही कराऊंगा, वैसे जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाता। पहली बात तो ये एक एक्सरसाइज
छोटा है, मतलब देखा जाए तो 12 क्वेश्चन में एक ही लेक्चर में करा सकता हूं, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूलेस पढ़ा है तो इसमें टाइम चला गया हम लोग का। आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद एक और लेक्चर में इसके बचे हुए क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के, इस प्रैक्टिस सेट के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी 2 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समझो इसको, क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा दिया है, sec थीटा दिया है। tan थीटा और sec थीटा के बीच में एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे tan थीटा और sec के बीच में एक फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। tan का वैल्यू मुझे पता है 3/4 दिया है, तो 1 प्लस 3/4 और ये पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको सीधा कर लेते हैं, sec को इधर ले लो पहले, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 प्लस 9/16, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25/16, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। हम लोग को sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको sec चाहिए खाली, तो टेकिंग करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका sec थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 25/16 अंडर रूट में चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 25/16। समझ में आ रहा है। अब sec थीटा इज इक्वल टू, बताओ मुझे, sec थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 16 का 4, तो sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। ये आपका आंसर आ गया। किसका आ गया, बताओ किसका आ गया, ये आ गया आपका sec थीटा का वैल्यू। एक वैल्यू निकल गया sec थीटा का, अब निकालना है cos थीटा। cos थीटा कैसे निकलेगा बताओ, आपको sec थीटा पता है और एक चीज जानते हो कि sec का उल्टा होता है cos, मतलब 1/cos इज इक्वल टू sec, तो वी नो दैट sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू 1/sec थीटा का वैल्यू है 5/4, तो 1/5/4 इज नथिंग बट द उल्टा घूम जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया, खत्म, यही आंसर आपका। तो sec थीटा 5/4, cos थीटा 4/5, बराबर है ना, यही है ना, करेक्ट है। 5/4 एंड 4/4, देखो कितना इजी है और इसको करने में मेरे को इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ABCD वाला बच्चे वाला चीज है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सोचो जितना मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज के ऊपर, जितना मुझे इजी लग रहा है आपको भी इजी लगेगा अगर आप शिद्दत से फॉलो करते हो और शिद्दत से पढ़ाई करते हो तो, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 cot थीटा और cosec थीटा। एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, एक फॉर्मूला है हमारा सेकंड वाला, देखो यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। बस आपको माइंड में फॉर्मूला रखना है, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कि cot का वैल्यू जो है 40/9 है, तो 1 प्लस 40/9 ये पूरे का क्या है, स्क्वायर है ना फॉर्मूले में, स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 प्लस 40 का स्क्वायर होता है 4 4 16 और डबल 0 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 और ये पहले इधर पे लिख दो यार cosec स्क्वायर थीटा। अब ये 81 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 81 प्लस 1600 डिवाइड बाय 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 81 प्लस 1600, तो ये हो जाएगा 1681 और नीचे हो जाएगा 81। हमको चाहिए cosec, तो हमको करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो cosec बन जाएगा, cosec स्क्वायर बन जाएगा cosec थीटा, स्क्वायर हट गया, cosec थीटा बन गया इज इक्वल टू ये 1681/81 अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1681 होल डिवाइडेड बाय 81। अब मुझे बताओ दिमाग लगा के कि 1681 किसका स्क्वायर रूट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1600 जब 40 का हो सकता है, 40 का स्क्वायर 1600 हो सकता है, तो 41 का स्क्वायर होगा 1681। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। देखो ये बहुत ज्यादा ही सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ सिंपल हो नहीं सकता अगर आप दिमाग लगाओगे। तो 1681 किसका स्क्वायर है, 41 का और 81 9 का, तो आ गया वैल्यू cosec थीटा इज इक्वल टू 41/9 आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब दूसरा वैल्यू क्या निकालना है मुझे, cosec निकाल लिया, साइन निकालना है। मुझे बताओ साइन मतलब क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/cosec, cosec का उल्टा होता है ना, तो 1/cosec थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इज इक्वल टू 1/cosec थीटा का वैल्यू क्या है 41/9, तो ये साइन थीटा निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 1/41/9 मतलब 9/41 उल्टा हो गया, तो 9/41 दिस इज योर आंसर, आ गया आंसर। मतलब आप देखो सिर्फ 15-20 सेकेंड के अंदर अगर आपको फॉर्मूला याद आता है
दिमाग में चलना चाहिए, कॉट आया तो ये फॉर्मूला, कोसेक आया तो ये फॉर्मूला, सेक आया तो ये फॉर्मूला, बहुत दिमाग में चलना चाहिए। अगर है दिमाग में चल रहा है, याद रख सकते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 से 30 सेकंड के अंदर आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो, 2-2 मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सब चीजें देख के। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा। ये देखो अलग है थोड़ा, इसमें आपका नॉर्मली दिमाग नहीं चल पा रहा है कि यहां पे एक फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है, कहीं पे आपको सेक दिया है तो कॉसेक दिया है, तो दोनों में रिलेशन नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं इसको लिखूं, ये 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू, जो जीरो लिखा है, हमको सेक थीटा ये सब का वैल्यू निकालना है, वो बाद में करते हैं हम लोग। लेकिन इसको अगर मैं देखूं, दिमाग लगाऊं, तो मुझे एक चीज पता है, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, तो 5 वैसी का वैसी, और सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, तो मैं लिख सकता हूं क्या 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे माइनस ये 12 वैसे का वैसे, ये कॉसेक के जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा होता है, इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी हो जाएगा 5 अपॉन कॉस थीटा, माइनस ये 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। माइनस 12 बाय साइन थीटा को 0 के पास भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन थीटा। समझा? ये साइन को 5 के पास भेज दू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, साइन को यहां भेज दू 5 को इधर भेज दू तो चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। तो साइन को 5 के पास भेज दूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, नीचे है कॉस थीटा ऑलरेडी, और 5 साइन के पोजीशन में आएगा, ये 12 पहले से उधर था, साइन की जगह पे 5 चला गया, 5 की जगह पे साइन आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है दोस्तों? tan होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये आपका वैल्यू निकल गया tan थीटा का। लेकिन आपको tan पूछा था क्या? देखो tan पूछा ही नहीं है, लेकिन आपने tan क्यों निकाला? क्योंकि tan निकल रहा है मेरा, तो जो निकल रहा है निकालो। पहले tan निकल गया मेरा, टेंशन खत्म, tan तो निकल गया। अब मुझे एक पता है कि मैं tan जब निकाल सकता हूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। देखो फिर से दिमाग लगेगा यहां पे, क्या फॉर्मूला है? जब मेरा tan निकल गया, जब मुझे tan पता है, तो sec निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो चलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्या है फॉर्मूला? वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग? वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये मुझे पता है ना भाई, तो मैं डाल सकता हूं 1 प्लस tan का वैल्यू मुझे पता है 12/5, तो 12/5, ये पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से मुझे sec का वैल्यू मिल जाएगा, तो 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 25 प्लस 144 यानी कि 169 अपॉन 25 हो जाएगा। हमको चाहिए सिर्फ sec का वैल्यू, तो sec का वैल्यू क्या हो जाएगा? sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट चला जाएगा 169 अपॉन 25। थोड़ा मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड यहां पे लिख दोगे आप लोग, वो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, जरूर से लिख देना। आपको तो अभी इतना समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है ना? ये 25 है, तो देयरफॉर sec थीटा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, जो कि आ जाएगा 169, किसका रूट है? 13, 25 का 5, आ गया sec थीटा का वैल्यू। तो sec थीटा आपने निकाल लिया, आपको पूछा था ना sec थीटा, कहां गया? sec थीटा आपने निकाल लिया। और क्या पूछा है? देखो यहां पे sec थीटा निकाल लिया जो आपको पूछा था। अब पूछा आपको cos निकालो और sin निकालो। ये कैसे निकलेगा? इसमें थोड़ा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि भैया ये जो चीजें हैं वो आप कैसे निकालोगे। अब थोड़ा दिमाग लगाना है मुझे कि भैया cos कैसे निकालू, ठीक है, और sin कैसे निकालू। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जब मैंने sec निकाल लिया तो मैं cos भी निकाल सकता हूं। कैसे बताओ, कौन बताएगा? क्योंकि मुझे पता है कि cos थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है, sec थीटा मुझे पता है, तो cos थीटा का निकल जाएगा वैल्यू, जो कि है 1 अपॉन sec का मतलब कितना होता है? दिया हुआ है, मतलब निकाला है हमने, sec का वैल्यू 13/5, तो 1 अपॉन 13/5 यानी 5/13 हो जाएगा। तो देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू आ गया 5 अपॉन 13। देखो cos भी निकल गया, आराम से निकल गया, sec निकल गया, cos निकल गया, अब बचा है सिर्फ sin थीटा। अब ये कैसे निकलेगा भाई? मुझे एक चीज पता है, क्या बोलो? मुझे एक चीज पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, मुझे tan का वैल्यू पता है जो कि है 12/5, तो 12/5 इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू नहीं पता है तो एज इट इज रहेगा, अपॉन cos थीटा का वैल्यू पता है 5/13। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 5/13 मल्टीप्लाई बाय 12/5, तो देयरफॉर 5/13 मल्टीप्लाई बाय 12/5, 5 कैंसल यानी कि 12 अपॉन 13। तो आ गया आपका आंसर साइन थीटा का भी 12/13। समझ में आ गया? तो तीनों चीज निकल गया। sec थीटा का वैल्यू 13/5, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू 5/13 एंड sin थीटा का वैल्यू 12/13। कितना आसानी से आ गया तीनों के तीनों, जो कि आप देख पा रहे हो।
हट जाता हूं साइड, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। एक आखिरी पढ़ाओ, आखिरी क्वेश्चन कर ले फटाफट से, चलो आधा घंटा होने वाला है, चलो फटाफट से एक आखिरी क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, फिर हम लोग बाकी का अगले लेक्चर में देखेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा। एक चीज दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, tan इधर जाएगा, ये थीटा इधर भी रखा हो, tan को उधर भेज दूंगा तो ये tan हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 1 इधर पे, तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कौन सा ऐसा डिग्री है जिसमें थीटा का वैल्यू 1 आएगा tan में, तो tan में सोचो, tan में 1 कब आता है, tan में 1 कब आता है, आप देखे होंगे तो sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2, ठीक है। तो tan 45 कितना हो जाएगा बताओ मुझे, tan 45 मतलब sin 45 डिवाइड बाय cos 45 इज इक्वल टू sin 45 1/√2 है, cos 45 भी 1/√2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा 1, मतलब tan 45 पे 1 आता है आपका, तो 1 पे कौन सा एंगल आ रहा है 45 आ रहा है, मतलब मेरा थीटा कितना आएगा 45 डिग्री, यहां से मुझे क्या मिला थीटा। तो इस प्रकार से थीटा आप निकाल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंगल पे कितना आता है। जैसे आपको पता है कि sin 30 पे 1/2 आता है, sin 45 पे 1/√2 आता है, तो वैसे ही tan 45 पे 1 आता है, तो tan 45 पे 1 आता है, इसका मतलब मेरा थीटा कितना होगा 45 होगा ना, डिग्री कितना है 45 है, समझ में आया। देखो अभी ध्यान से, तो थीटा इज इक्वल टू 45, एक मुझे मिल गया कि थीटा मेरा क्या है 45, तो यहां पे जो वैल्यू है वो डाल सकता हो क्या, बिल्कुल डाल सकते हो। कैसा डालना है कि देयरफॉर, कलर चेंज कर रहा हूं, देयरफॉर ये जो लिख लो यहां पे क्या दिया है, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये है आपका, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, लेकिन उसके पहले ये सब चीज का वैल्यू मुझे पता लगाना पड़ेगा। क्या वैल्यू है मेरे पास, sin थीटा का वैल्यू, थीटा कितना है 45, तो sin 45 कितना आ जाएगा, sin 45 कितना होता है बताओ 1/√2 होता है, तो मुझे पता है sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, और वैल्यू चाहिए ना मुझे, सबके वैल्यू निकालने पड़ेंगे। cos 45 कितना होगा, थीटा की जगह 45 डालो तो cos 45 कितना हो जाएगा, ठीक है। चाहिए तो एक स्टेप आप बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे पता है, यहां पे मैं बताता हूं, इसको रफ ही कर दो फिलहाल में, इसको रफ कर दो, कैसे रफ होगा भाई, हाँ इसको रफ कर दो, मैं ना एक स्टेप और बढ़ाता हूं, यहां पे क्या बढ़ाऊंगा देखो ध्यान से, क्या बढ़ाऊंगा देखो, ये थीटा का वैल्यू 45 है ना, तो ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन मत लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मत लो, इसको लो, देखो थीटा की जगह पे 45 डालो, तो sin 45 प्लस cos 45 होल डिवाइडेड बाय sec 45 प्लस cosec 45, बस मैंने क्या किया थीटा की जगह पे 45 लिख दिया, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मेरे को पहले अलग अलग वैल्यूज निकालने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि इसमें मैं डाल के निकालूंगा बहुत ज्यादा मच होगा, इससे अच्छा मैं पहले से ही क्या करता हूं, मेरा वैल्यूज निकाल के रख लेता हूं। तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है, जैसे मैंने आपको बताया 1/√2 होता है। cos 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, मुझे पता है 1/√2 होता है, ये भी मुझे पता है। उसके बाद sec 45 का वैल्यू निकालना है, तो sec मतलब क्या होता है, cos का अपॉन 1 अपॉन होता है, तो sec मतलब क्या होता है, sec 45 का वैल्यू अगर निकालना है तो 1/cos करना पड़ेगा, तो 1/cos 45 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 1/cos 45 कितना है 1 अपॉन 1/√2, यानी ये हो जाएगा √2, मतलब sec 45 का वैल्यू √2 मिल गया। cosec का निकालना है, तो cosec 45 का वैल्यू अगर मुझे चाहिए, तो cosec किसका उल्टा होता है 1/sin का, तो 1/sin 45 का, तो 1/sin 45 मुझे पता है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 है, यानी कि 1/1/√2, तो 1/1/√2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2, तो आपको मिल गया ये सब। अब मैं लिखूंगा यहां पे पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हमें डालना है, ठीक है। अब मेरा इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो मेरा ये है ना इक्वेशन नंबर 1, तो इज इक्वल टू sin 45 की जगह पे क्या लिखूंगा, sin 45 की जगह पे लिखूंगा 1/√2, बीच में क्या है प्लस, लिख दिया प्लस। cos 45 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 1/√2 अगेन आ गया, होल डिवाइडेड बाय sec 45 की जगह पे sec 45 का वैल्यू क्या निकाला है हमने √2, यहां पे लिखूंगा मैं √2 प्लस है बीच में, फिर cosec 45 का वैल्यू भी निकाल के रखा है हमने जो कि है √2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहां पे देखो यहां पे दोनों √2 कॉमन है, ठीक है, तो √2 निकल जाएगा कॉमन, और 1 + 1 हो जाएगा 2, होल डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2, एक √2 प्लस 2 √2, √2 प्लस √2 2 √2, ठीक है। क्या हो जाएगा √2 प्लस √2 इज नथिंग बट 2 √2, एक आम प्लस 2 आम, 1 आम, एक आम और एक और आम, 2 आम होते हैं, वैसे एक √2 वैसे दूसरा √2, तो एक √2 प्लस दूसरा √2 मतलब 2 √2 हो गया, समझ में आया। कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को ऐसे प्लस करने में, तो ये 2/√2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 √2 से, ठीक है। तो ये 2 कैंसल, इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2, तो आपका आंसर आ गया 1/2, तो आपको जो आंसर आ गया फाइनल आंसर ये आ गया 1/2, खत्म, यही आंसर है।
देखो ना, ये 1 बचा, नीचे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब देखो √2 का वैल्यू और √2 का वैल्यू, ये रूट कैंसिल होके एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, पता है ना आपको, रूट सेम मल्टीप्लाई होके सेम ही आता है, दैट इज √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2, तो आपका आंसर आ गया 1/2। हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका टोटल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1, जो हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। अब बचे कुछ जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट लेक्चर इंतजार करना, लेक्चर नंबर 2 में इस 6.1 को पूरा कंप्लीट कर देंगे और एक और लेक्चर ले लेंगे और बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो आपको कंप्लीट करा देंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहना, प्यार दिखाते रहना, और आप लोग के सपोर्ट की इस वक्त मुझे काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब जब हमारा वन शॉट लाइव चालू होगा ना, उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे आप लोग की ही चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।